अपनी पोटली में। अब नतीजा क्या हो रहा है कि हर नगर पालिकाओं से, हर न्यास से, हर प्राधिकरणों से जो है सरकार के पास कागज आ जाता है कि इसमें मार्गदर्शन दीजिए। और मार्गदर्शन देवे कौन? एक भी मार्गदर्शन का जवाब वहां पर नहीं पहुंच रहा। सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं, आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हो ना, सभापति महोदय, कोटा की दक्षिण नगर निगम से, वहां का चेयरमैन हमारा बनाया हुआ था। वहां का चेयरमैन जो था, जब इलेक्शन हुआ तो हमारा आदमी था महापौर। वो चुनाव के बाद में आपके साथ हो गया, अभी लोकसभा के चुनाव के टाइम पे कांग्रेस से उसने इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा दे दिया तो प्रतिपक्ष का नेता भी बीजेपी का और चेयरमैन भी बीजेपी का। उसका मार्गदर्शन मांगने के लिए 4 कागज यहां आ गए कमिश्नर के द्वारा कि सब मार्गदर्शन दो, क्या करें, एक ही पार्टी के दोनों थोड़ी होते हैं कि मेयर भी बीजेपी का और प्रतिपक्ष का नेता भी बीजेपी का। 4 कागज भेज दिए कमिश्नर ने। रोज लटपटंग हो रहे हैं वहां पर। आपकी विधानसभा क्षेत्र का मामला उठाया मैंने, लेकिन साहब यहां से मार्गदर्शन नहीं किया आज तक मार्गदर्शन नहीं किया। दर्शन तो हो रहे हैं ना, दर्शन तो हो रहे हैं, दर्शन तो हो रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सरकार ने सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली, केंद्रित कर ली। अब अफसर करे तो क्या करे, मन में सोच के रह जाते हैं कि काम पहले हमारे जरिए जल्दी हो जाता था, अब हो ही नहीं सकता हमारे काम, हम क्या करें। ये जवाब ये मिल जाता है। डंप पड़े हुए सारे जितने भी कागज वहां से मार्गदर्शन के आते हैं वो सारे डंप पड़े हुए हैं। जितनी फाइलें आती हैं वो सब डंप पड़ी हुई हैं। अब आपने ये, कल मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी आज पधारे भी थे। बहुत अच्छा रहता अगर वो इस वक्त यहाँ पर रहते तो मैं उनको भी बताता। कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत बड़ी न्यूज़ आई है जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी फोटो है और आदरणीय खर्रा साहब का भी फोटो है और इनका स्टेटमेंट है। खर्रा साहब का बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, 4-5 कॉलम का स्टेटमेंट है। विषय यह है कि राज्य में एक चुनाव बजट में भी आ चुका। दिया कुमार जी ने बजट में भी बोला कि हम एक राज्य में एक चुनाव। भाई सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है कि अगर ये सब संभव हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। हम इसके खिलाफ नहीं है अगर एक चुनाव होता है तो, लेकिन हो नहीं सकता। इस बात को समझना चाहिए कि हम कहने के पहले उसको देखें तो सही कि ये संभव है कि नहीं है। जैसा बोलता आया हूं वैसे ही बोलूंगा, लेकिन पानी के लिए तो बोल। अरे पानी ला दे भाई, पानी ले आना। अच्छा, उम्र के विषय में कोई टिप्पणी नहीं करेगा। अभी 19 साल घोषित करी है उन्होंने। संविधान के प्रोविजंस को देखिए, हमारा संविधान क्या कहता है। और उन प्रोविजंस में क्या ये व्यवहारिक होगा? क्या आप एक चुनाव करवा दोगे? प्रोविजन के आर्टिकल 243 की ई, जिसके अनुसार पंचायती राज, और आर्टिकल 243 यू के जिसके अंतर्गत जो है नगरपालिकाओं का कार्यकाल न तो घटाया जा सकता और नहीं बढ़ाया जा सकता।
कैसे घटा दोगे आप? एक नगर पालिका अगर 5 साल के लिए बनी हुई है और आपने तय कर लिया कि साहब दिसंबर में हम तो सब नगर पालिकाओं के एक मुश्त एक ही बार में चुनाव कराएंगे, और उसके तो कुल मिला के 3 साल ही हुए हैं, अभी 5 साल भी नहीं हुए, तो उसको कैसे घटा दोगे? किस कानून में घटा दोगे ये तो बताओ। एक तरीका है कि आप उसको डिसोल्व कर दो, लेकिन डिसोल्व करने के बाद में भी क्या होगा? अगर उस नगर पालिका को डिसोल्व करते हो तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर उस नगर पालिका के दोबारा चुनाव कराने पड़ेंगे। और चुनाव कब तक के लिए होंगे? जो उसका रिमेनिंग पीरियड था, जो रिमेनिंग पीरियड था उसका 2 साल जो बचा हुआ था, वो सिर्फ 2 साल के लिए होगा। 2 साल से एक दिन भी ज्यादा नहीं रह सकते। एक बोर्ड का टाइम खत्म होता है, संविधान कहता है कि उसके पहले दूसरा बोर्ड का इलेक्शन हो जाना चाहिए। क्या संविधान बदल दोगे? तैयारी तो कर ही रहे हैं। संविधान तो 400 पार नहीं बदलते है। खैरा साहब, जरा मेरी उम्र 81 साल की है, मैं सुनता भी कम हूँ, तो आप जो भी बोलो, जो